नामवर फिल्मों और ड्रामों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले अदाकार इमरान अब्बास ने कहा है कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान उनकी बहन और वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। अदाकार अपनी वालदा के इंतकाल के बारे में बात करते हुए आबदीदा हो गए। नामवर फिल्मों और ड्रामों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले अदाकार इमरान अब्बास ने कहा है कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान उनकी बहन और वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। अदाकार अपनी वालदा के इंतकाल के बारे में बात करते हुए आबदीदा हो गए। इमरान अब्बास ने हाल ही में मेज़बान निदा यासिर के प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ अपने वालिद, बहन और बिलखसूस वालदा के इंतकाल पर गुफ्तगू करते हुए आबदीदा हो गए। प्रोग्राम के दौरान इमरान अब्बास ने बताया कि वो 6 बहन भाई थे, जिनमें से सब छोटे हैं, लेकिन बहन के इंतकाल हो जाने के बाद अब 5 रह गए हैं। अदाकार ने बताया कि पिछले 4 से 5 सालों के दौरान इनके साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई। इस अरसे के दौरान उनकी माँ, बाप और बहन का इंतकाल हुआ। उन्होंने बताया कि वो अपने वालिदैन के साथ एक घर में रहते थे, लेकिन माँ बाप के इंतकाल हो जाने के बाद अब वो अकेले रहते हैं। अदाकार का कहना था कि अक्सर लोग इंस्टाग्राम पर कहते हैं कि वो हर वक्त मुफ्त बीमारी का सफ़र कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि जब माँ चली जाती है तो घर घर नहीं रहता, घर वो होता है जहाँ कोई आपके आने का इंतज़ार करे, आपको बुलाए या खुदा हाफिज़ कहे। इमरान अब्बास ने कहा कि वो रात को 3 बजे भी आकर घर वापस आते तो उनकी वालदा उनका इंतज़ार कर रही होती थी। अम्मी कॉल करके पूछती थी कब आओगे, जिस पर मैं कहता था कि प्लीज़ अम्मी मुझे काम करने दिया करें। कितने बहन भाई, टोटल सिबलिंग्स कितने? हम लोग 6 थे, अब हम 5 रह गए। मेरी एक बहन की भी डेथ हो गई। तो अभी पिछले 4-5 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मेरी बहन चली गई, मेरे वालिद चले गए, मेरी वालदा चली गई, और घर पे हम 3 लोग होते थे, मैं, मम्मी, पापा, बाकी सब अपनी अपनी फैमिली। सारी बात है। कितने बहन, मतलब भाई और हैं या? जी, बड़े भाई, मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे? तो सबकी डेथ हो गई। मेरी तीनों जो घर में 2 लोग और घर में रहते थे। तो अब मैं घर पे बिल्कुल अकेला होता हूँ। तो अब अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम पे कि तुम कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी यहाँ। तो मैं कहता हूँ यार, घर जब माँ चली जाती है ना तो फिर घर घर नहीं रहता, दिल ही नहीं चाहता, फिर रहने दिल ही नहीं चाहता ना। आपको घर वो होता है जहाँ पे कोई बुलाए, आपको कोई इंतजार करे, आपको खुदाफिज़ कहे। कैसी थी आपकी अम्मी? वो आप जैसे शूटिंग पे गए या काम पे गए, आप आ रहे वापस तो जाग रही होती थी निदा मम्मी रात के 3 बजे में वापस आता था ना, तो वो टेरेस पे खड़ी होती थी या अपने लॉबी में खड़ी होती वेट कर रही होती थी, और मैं लैंड नहीं करता था। सबसे पहले कॉल आती थी कब आओगे, तो मैं कहता था मम्मी मुझे काम करने दिया करें। तो आखिरी दफ़ा जब मैं लंदन जा रहा था तो मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे बुलाया, तो मेरी बहन ने कहा कि ना आप इनको उसको बार बार कहा करें कि कब आओगे कब आओगे। उसका दिल नहीं, मतलब वहाँ काम में डिस्ट्रैक्ट होता है। तो बहुत मुश्किल से वो उठ पाती थी, और तो मुझे बुलाया, कहती इधर आओ। मैंने कहा, कहती हैं अच्छा जा, मैं तुझे अब नहीं बुलाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बस तू काम कर, मैं तुझे याद नहीं करूँगी। और उनकी आंखों में एक अजीब से आंसू थे। मैं सोचता हूँ कि हम कितने अजीब होते हैं ना, कि अपने माँ बाप की उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं करते। ये इतनी बड़ी नेमत होती है कि आपको कोई बुलाए, प्यार करे, इंतज़ार करे। हम उनकी कॉल काट देते हैं कि अरे यार ये तो घर माँ बाप हैं, इनकी क्या, ये तो फिर कॉल कर लेंगे। लेकिन फिर ये कॉलें नहीं आती हैं आपको, फिर ये नाम आपके फ़ोन पे फ्लैश नहीं होते। तो बहुत कदर करें अपने माँ बाप की। उनके जाने के बाद मुझे पता चला है कि कुछ बचा ही नहीं। मतलब आप किसको दिखाएं अपनी अचीवमेंट्स, किसको बताएं अपनी ज़िंदगी की कामयाबियाँ, नाकामियाँ? बहुत कम। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। कभी आप कहते थे मेरा दिल मुस्तरक उन्होंने देखा था, वो बार बार सबको दिखाती थी। दे वर नॉट वेरी, मेरे पेरेंट्स बहुत टीवी वाले लोग नहीं थे। रमज़ान ट्रांसमिशन देखती थी। अच्छा। हाँ, उनका रमज़ान होस्ट करते थे, मैं होस्ट करता था। तो बस सबसे पहले मैं उनको आज देखी, आज तूने बड़ी अच्छी नात पढ़ी, आज तूने बड़ा अच्छा, पापा ने भी भाई वाह वाह, आज तुमने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा। मेरे पापा शायर वायर उसके, तो वो सबसे ज़्यादा इनकरेज करते थे कि ये वाली चीज़ें, दीन की तरफ। ड्रामों, फिल्मों, आप यकीन करें मेरी फिल्में नहीं देखी उन्होंने। मैंने 3-4 बॉलीवुड से फिल्म की, उन्होंने नहीं देखी थी, क्योंकि कितना मुश्किल हुआ होगा इजाज़त लेना उनसे कि मैं इस सीन में चला जाऊं। कैसे मनाया? पता है वो उन रवायती पेरेंट्स में से थे, लोगों में से थे जो कहते थे अच्छा फिल्म नहीं करना। फिल्म का एक वो जहन में होता है ना, गाने होते हैं, नाच गाना, और थोड़ा सा आप आगे निकल जाते हैं फिल्मों में, जो टीवी पे आपको हदूद। तो वो आप माँ बाप के होते हुए बड़े आप जब ये चले जाते हैं ना, तो जी शुतर बेमहार से हो जाते हैं कि अब तो जो मर्ज़ी करना है करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन उफ निदा, वो जॉन एलिया साहब का शेर है ना कि अब मुझे टोकता नहीं कोई, ऐसा होता है ख़ानदान में क्या। तो ये टोकना जो है ना, ये बड़ी ये याद आती है आपको बात। उस वक्त आपको लग रहा होता है क्या है यार, क्यों सुबह उठना, क्या इतने बजे सहरी पे उठो, इफ्तार रोज़ा नहीं रखा, अरे नमाज नहीं पढ़ी। और मम्मी के जाने के बाद मैंने, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज नहीं क़ज़ा होती थी, लेकिन उसके बाद तो मैंने मेक श्योर कि उसके बाद